पहाड़ी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे भूले बिसरे शहर के चांदनी बाहरी इलाके में इसाबेला नाम की एक महिला रहती थी। अपनी बेहद खूबसूरत विशेषताओं और रहस्यमय आकर्षण के कारण इसाबेला हमेशा शहरवासियों के लिए एक पहेली रही थी। अफवाहें उड़ी कि उसके परिवार को अलौकिक शक्तियों का श्राप मिला था, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक मनहूस रात में तूफान आया और बिजली ने आकाश को आग की तरह चमका दिया। तूफान के बीच में एक अजनबी शरण की तलाश में शहर की सराय में पहुंचा। उसका नाम गैब्रियल था, जो एक चिंतनशील कलाकार था जिसका अतीत इसाबेला की तरह छाया में छिपा हुआ था। गैब्रियल की तीखी आंखें और उससे चिपकी उदासी की हवा ने तुरंत इसाबेला का ध्यान आकर्षित किया। जिज्ञासा और एक अस्पष्ट संबंध ने उन्हें एक साथ ले लिया और जल्द ही उन्होंने खुद को भयानक जंगलों की खोज, कहानियां साझा करने और एक दूसरे के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में पाया। यह एक ऐसा रोमांस था जो अंधेरे के बीच पनपा, जिसमें उनके दिल प्राचीन पेड़ों की नुकीली शाखाओं की तरह आपस में जुड़े हुए थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और उनकी भावनाएं मजबूत होती गईं, उनकी सुखद मुलाकातों में बेचैनी की भावना व्याप्त हो गई। उनके चारों ओर अजीब घटनाएं सामने आने लगी। हवा में भयानक फुसफुसाहट, सन्नाटे में गूंजती ठंडी हंसी और छायादार आकृतियों की क्षणभंगुर झलकियां। अशुभ संकेतों के बावजूद इसाबेला और गैब्रियल करीब आ गए। उनका जुनून खतरे की अंतर्धारा के साथ जुड़ गया। एक शाम जब वे एक परित्यक्त हवेली में घूम रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसमें भुतहा होने की अफवाह है, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनकी लालटेन को बुझा दिया। घने काले अंधेरे में अकेले एक दूसरे से चिपकते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक अंधेरा जीवंत हो उठा और उनके बुरे सपने की भूतियां आकृतियां उनके चारों ओर साकार हो उठी। हर घबराहट के साथ इसाबेला और गैब्रियल को एहसास हुआ कि हवेली में उनके परिवार की विरासत और उन काले रहस्यों की कुंजी है जो उन्हें एक साथ बांधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने रहस्य को सुलझाया, उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही प्रेम और त्रासदी की एक कहानी को उजागर किया। एक अभिशाप जिसने उनके जन्म से बहुत पहले ही उनकी नियति को उलझा दिया था। दुष्ट आत्माओं ने उनके खिलाफ किए गए गलत कामों के लिए प्रतिशोध मांगा और केवल अतीत का सामना करके ही इसाबेला और गैब्रियल उस अभिशाप से मुक्त होने की उम्मीद कर सकते थे जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। अपने प्यार की ताकत के साथ उन्होंने वर्णक्रमीय प्रेतात्माओं का सामना किया और उन हृदय विदारक क्षणों को फिर से जिया जिनके कारण अभिशाप का निर्माण हुआ था। एक चरम टकराव में जैसे ही गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली चमकी, इसाबेला और गैब्रियल ने एक दिल दहला देने वाला बलिदान दिया। प्रतिशोधी आत्माओं को आशा की किरण के रूप में अपने प्यार की पेशकश करके उन्होंने खुद को उस अभिशाप से मुक्त करने का एक रास्ता ढूंढ लिया जिसने उन्हें सदियों से बांध रखा था। जैसे जैसे तूफान थम गया, आभास फीके पड़ गए और अपने पीछे खट्टी मीठी मुक्ति की भावना छोड़ गए। श्राप टूटने के साथ शहर का लंबे समय से भूला हुआ इतिहास ठीक होना शुरू हो गया। इसाबेला और गैब्रियल अपनी कठिन परीक्षा से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे। उनका प्यार जीवन और मृत्यु दोनों से आगे निकल गया। वे शहर के चारों ओर धीमी आवाज में फुसफुसाए हुए किंवदंतियां बन गए। प्रेम की शक्ति और किसी के सबसे गहरे डर का सामना करने के साहस का प्रमाण। वर्षों बाद लोग रोमांटिक आत्माओं की कहानियों से आकर्षित होकर, जिन्होंने अपने अतीत की भयावहता पर काबू पाया था, शहर का दौरा किया। इसाबेला और गैब्रियल की प्रेम कहानी आशा की किरण बन गई। यह याद दिलाती है कि सबसे भयावह परिस्थितियों में भी प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि मानव आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भयावह रहस्यों पर भी।